नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हिंदी चैनल पर। चलिए जानते हैं 5 मिनट में सबसे बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में अभी लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से या देश के किसी और कोने से। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार के लोगों से कहा, आपके प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। दोस्तों, आपने सुना कैसे राहुल गांधी ने मोदी के मुंह के सामने उनका धो डाला। उन्होंने यह भी कहा कि जिससे मोदी सरकार डरती है, कांपती है, वह है जाति जनगणना। चलते हैं अगली खबर की ओर। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मुंह पर बड़ा जोर से तमाचा मारा है। उन्होंने कहा, आपकी डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है। वो काम करना बंद हो चुका है। डबल इंजन सुन लो, अरे डबल इंजन थोड़ा सुनो ध्यान से। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपने सुना कैसे संजय सिंह ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा डाली। उन्होंने कहा, यह डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, कब्रें खोदने लगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने मीडिया के आगे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कहा कि छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे आप? मौसम का मजा लेने की बात किस मौसम का मजा लें? बाहर देखे ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। दोस्तों, आपने सुना प्रियंका गांधी जी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर जो बात बोली है, कैसे दिल्ली के लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार फिर भी चुप बैठी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मोदी से बोला, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान दलित, मुसलमान और आदिवासियों का होगा। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे। सर, मुझे पुलिस ने पीटा। सर तो मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था, उनको IPS कन्फर कर दिया। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूँ, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया सर। दोस्तों, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी से क्या बोला। जो पार्टी आज सत्ता में है, कल नहीं रहेगी, वह बदले की भावना से काम करती है। दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से नीचे गिर रही है। अब $1 90 रुपये से भी ज्यादा का हो गया है। दोस्तों, पहले नरेंद्र मोदी जी का यह पुराना बयान सुनिए, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, आपने सुना, जब मोदी जी सरकार में नहीं थे, तब वे उस समय की सरकार से पूछ रहे थे कि रुपया क्यों गिर रहा है। लेकिन आज उनकी अपनी सरकार के समय रुपए की कीमत और भी तेजी से गिर रही है। तो अब वे चुप क्यों हैं? इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज पार्लियामेंट में शताब्दी रॉय ने मोदी सरकार से बोला, बांग्ला लैंग्वेज बोलने के लिए आप किसी को बांग्लादेश नहीं भेज सकते। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। बांग्ला
लैंग्वेज बोलने के लिए आप कहीं पे किसी को बांग्लादेश में नहीं भेज सकते, क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर इस लॉजिक पे बांग्ला बोलने के लिए अगर बांग्ला बोलने से किसी को बांग्लादेशी प्रूफ करके बांग्लादेश में भेजना चाहे, तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। दोस्तों, आपने सुना शताब्दी रॉय ने कैसे मोदी सरकार को धो डाला। उन्होंने कहा सिर्फ बांग्ला बोलने से आप किसी को भी बांग्लादेशी नहीं बोल सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार की बोलती बंद करवा दिया। उन्होंने कहा आपके पास अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए लाखों हजारों रुपए हैं, लेकिन सेना के जवानों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पहले इस वीडियो को देखिए। दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। दोस्तों, आपने सुना संजय सिंह ने लोकसभा में क्या बोला, कैसे यह सरकार अपने दोस्तों पर लाखों करोड़ों रुपए उड़ाती है, लेकिन सेना के जवानों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज इमरान प्रताप जी ने संसद में मोदी सरकार की बोलती बंद करवा दी। उन्होंने कहा फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन तक पर जीएसटी लगा रही है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। दोस्तों, आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ जी ने लोकसभा में कैसे मोदी सरकार को धो डाला, कैसे यह सरकार अमीरों के कर्ज माफ कर रही है और मिडिल क्लास पर हर चीज में जीएसटी लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने संसद में मोदी सरकार को लेकर कहा, एक कहानी हुआ करती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में जाता था ताकि यह सुन सके कि जनता उसके बारे में क्या कह रही है। लेकिन आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन न तो जनता के बीच जाने की हिम्मत रखते हैं और न ही आलोचना सुनने की हिम्मत रखते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। दोस्तों, आपने सुना प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुरी तरह से धो डाला